हाँ बैंग हो रहे हो 70% का फर्क है। अच्छा। हाँ तो भाई कंपोस्ट डालने के बाद फायदा मिला है। हाँ जी, तो आप इसको दो साल यूज करे तो न्यू मान लो धरती नहीं रहेगी 100 ऊपर की। तो आप कास्ट कर रहे हैं इसको? हाँ मेरे पास है जमीन। अच्छा, ये आपके पास है। हाँ नए डीपी दानों के रेट नए यूरिया के रेट। कब से आपके पास ये? मेरे 12 महीना हो गया। तो मतलब बारह जो दिन पिछली बार का जो अनाज था और जो ये अनाज है, कोई हाँ। फर्क आया? हाँ पिछली बार भी थारी खेत गेड़ी 15 कुंटल 14 किलो एकड़ वाले की डेढ़ी है। तो क्या क्या। नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज मैं एक गोल्ड माइन में खड़ा हूँ। वो गोल्ड माइन एक किसान की है और एक किसान की गोल्ड माइन उसका खेत होता है। आप देख पा रहे होंगे अभी गेहूँ काटने का समय चल रहा है और ऐसे में हर एक किसान का ये सपना रहता है कि उसकी गोल्ड माइन में ज़्यादा से ज़्यादा सोना निकले, यानी उसकी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। आजकल का दूषित वातावरण आप देख पा रहे होंगे, किसानों का कहीं ना कहीं किसानों पर मौसम की मार, कहीं ना कहीं किसानों और ज़मीन पर भी इस चीज़ की मार रहती है। किंतु आज मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जिस किसान ने और किसानों से अलग हटकर कुछ काम किया और आज आप इसकी फसल देख पा रहे होंगे, इनका सोना देख पा रहे होंगे। हमारे साथ वो किसान मौजूद है, इन्होंने क्या किया, क्या अपनी फसल में डाला, ये इनसे हम पूछेंगे। और हमारे साथ सऊवाला में, मैं आप बता दूं सऊवाला में मैं आया हूँ। बताइए सर आपका क्या नाम है? चंद्र सिंह। चंद्र सिंह। हाँ। चंद्र सिंह जी बताइए, आपने फसल में क्या डाला था? इतनी शानदार आपकी फसल है। फसल में खाद नहीं डाला था, यूरिया डीएपी बिल्कुल ही जीरो। उसके बाद ये भाई आए ऑर्गेनिक वाले, उन्होंने अपनी दवाई दी, वो ही डाली है। क्या दवाई थी? वो दवाई का तो मेरे को नाम, हाँ धरती हीरा, और एक वो जैविक खाद कौन सी थी? जैम गोल्ड। जैम गोल्ड। तो मैं आपको सही शब्दों में बता दूं, हालांकि ये किसान है, हो सकता है ना बता पाए। इन्होंने अपनी फसल के अंदर एक तरीके से कहें तो खाद डाली थी, और वो खाद एक तरीके से कंपोस्ट थी। कंपोस्ट खाद जो कि ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। तो आपकी जो पहले फसलें होती थी और अब जो आपकी वो जो दवाई जो आप कंपोस्ट आपने डाली है वो फसल हुई है, कितना अंतर लगा आपको? कोई अंतर नहीं है, पहले से कुछ अच्छा ही हुआ है इस बार। पहले से फसल अच्छी हुई है जी। तो और बहुत सारे किसान हैं यूरिया डीएपी डालते हैं, वही फिर उससे गेहूँ उग जाती है, उगने के बाद वो अपने घरों में पशुओं को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, नए नए रोग क्रिएट होते हैं। किंतु इस तरीके से अगर हम कंपोस्ट की खाद डालेंगे या और चीज़ें डालेंगे जो कि एक तरीके से देसी जिसे कह सकते हैं, तो लोगों का भी फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरी तो आए राय है सारे भाइयों का, ऑर्गेनिक खेती करो। तो यूँ एक बार हो सके कुछ कम पैदा हुआ, फिर शरीर ने बहुत घणो फायदो मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देना चाहूँ, ये इनका सोना, और इस बार ये सोना जो है वो काफ़ी भरपूर मात्रा में हुआ, और कहीं ना कहीं उसका एक तरीके से श्रेय जाता है धरती, जो इनका जो एक प्रोडक्ट धरती इंटरप्राइजेज का जो प्रोडक्ट है, वो हमारे साथ इनके ओनर और जो इन चीज़ों की राय देते हैं वो मौजूद है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, हम धरती इंटरप्राइज से बोल रहे हैं जी। बताएं, धरती इंटरप्राइज शुरू किया गया है, इसकी क्या आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और क्या ज़मीनों में डाला जाता है? धरती इंटरप्राइज का एक जैविक खाद है जो कंपोस्ट खाद है, जो खाद में खेती करने के लिए तो मिट्टी उर्वरता होगा, उसका जल धारण क्षमता आएगा, और फसल भी अच्छा होगा, फसल भी देसी टेस्ट का होगा, और फलन ज़्यादा होगा, और उसका कलर भी अच्छा होगा। और उसमें क्या है, कोई कीड़ा मकोड़ा के लिए और कोई दूषित वातावरण नहीं आएगा उसमें, एकदम सही सलामत से फसल ज़्यादा होगा। अगर किसी किसान को इसकी आवश्यकता हो तो कहाँ से उपलब्ध हो पाएगी? तो सावा में हमारा जो धरती इंटरप्राइज का फैक्ट्री है, और वहाँ जो फ़ोन नंबर हम दे देंगे, उस फ़ोन नंबर पे योगायोग कीजिए, तो उसमें। तो आप देख पा रहे होंगे शानदार इनकी ये फसल लहराती हुई। और अब हालांकि सर फसल काटने का अब तो समय आ गया है, ऐसे में सारे किसान आपको सुन रहे होंगे, नई फसल की बुआई भी होगी, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करें,
और इससे ज़्यादा क्या संदेश। तो हम आपको और भी खेत में ले चलते हैं और गांव के किसी खेत में, क्योंकि न केवल एक खेत ही उस चीज़ का उदाहरण हो सकता है, कई सारे खेत, कई सारे लोग, कई लोगों की, कई किसानों की अलग अलग जो राय होगी वो हम आप सबके बीच मध्य रखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम 99 में पहुँचे हैं और मैंने जैसा आपको बताया था जो कंपोस्ट खाद है उसके फायदे कितने होते जा रहे हैं। हालांकि यूरिया डीएपी अगर हम अपनी ज़मीनों में डालेंगे तो ज़मीन दूषित भी होगी और धीरे धीरे उर्वरक शक्ति भी कम होगी। तो आज हम 99 में एक किसान के खेत में आए हैं, हमारे साथ ये भाई साहब मौजूद है। भाई साहब राम राम। राम राम। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुभाष बेनीवाल है। और जैसे हमने ये खेती आद पे दे रखी है तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ऑर्गेनिक जो खाद है उसको यूज में करे। तो हमने स्टार्टिंग में क्या 1.5 बीघा के अंदर ऑर्गेनिक खाद को लगाया है अभी, और आप परिणाम देख सकते हो, गेहूं भी अच्छी हुई है, बाल का साइज भी काफी अच्छा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये इनका सोना है जो कि इनकी इस गोल्ड माइन में निकला है, और इस गोल्ड माइन को अच्छा बनाने में कहीं ना कहीं सहायता की है इस कंपोस्ट ने। ये किसान का सोना आप देख पा रहे होंगे, और इसके अंदर अच्छी खासी इनको फसल हुई है। सर ये आपने जो क्या इसके अंदर उपयोग किया था? जो ऑर्गेनिक खाद ये भाई साहब है, इन्होंने मनीष जी ने हमें सजेस्ट किया कि ये ऑर्गेनिक खाद आप यूज में लो। तो हमने केवल वही ऑर्गेनिक खाद को यूज में लिया है, जैसे इसमें यूरिया वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, केवल ऑर्गेनिक खाद हुई है। जैसे हमने ये आद पे दे रखे उनको हमने सजेस्ट किया और वही हमने डाला है। आपका मतलब इसमें कितना लगभग खर्चा है? मतलब नहीं, वो तो अभी तो खर्चे का ही है कि अभी तो हमने इनको एक पैसा भी पे नहीं किया था। एक्चुअली मैं बताऊं तो इन्होंने ये किया कि आप पहले ऑर्गेनिक खाद डालो, पैदावार लो, और पैदावार लास्ट में तुम्हारी फसल निकल जाए, अगर वो फसल अच्छी निकले उसके बाद में पे करना। उनको अभी तक हमने एक पैसा भी पे नहीं क्या किया। आप मतलब जो आपकी जो फसल हुई उससे संतुष्ट है? हाँ, काफी सही संतुष्ट है। पिछली बार जो आपकी यहाँ फसल हुई थी और ये जो कंपोस्ट डालने के बाद जो आपकी फसल हुई है, कितना आपको मतलब अंतर और कितनी बढ़त लगी? 21 है उनसे, ये 19 नहीं है, उनसे 21। तो आप देख पाए हमारे साथ मनीष जी है जो कि इस कंपनी से है, धरती इंटरप्राइजेस से। बताएं, धीरे धीरे किसानों का एक तरीके से कहें तो रुख बदलता जा रहा है। जो दूषित जो दवाइयाँ ज़मीनों में डालते थे वो बदल के आज एक तरीके से कहें तो घरेलू दवाइयाँ डालने लग गए हैं। तो ऐसे में आपकी जो ये धरती इंटरप्राइजेस है ये किस तरीके से काम कर रही है, और ये ज़मीन आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है जो कि फसल को बेहतर बना सकते हैं? नमस्कार, मैं मनीष। मैं देख रहा हूँ जो अपने यहाँ के किसान काफ़ी जागरूक हुए हैं और वो जैविक खेती की तरफ दोबारा रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है जो अपने केमिकल यूज़ करते हैं वो एक तो ज़मीन बंजर बना रहे हैं और अपने स्वास्थ्य पे, पशुधन पे बहुत नुकसान हो रहा है। और किसानों को कुछ अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। वो काफ़ी सालों से वो कोशिश कर रहे थे किसान, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था उनको, और उनका जैविक खेती से भरोसा भी उठ चुका था। और हमने कोशिश की 2-4 किसानों को जोड़ के जो वो देखे पहले इसका रिजल्ट, और उनको पसंद आएगी तो वो खुद अपने यूज़ करेंगे। उनका खर्चा भी कम है और उनकी उपज भी ज़्यादा है। और सामान्य किसान अगर अपने खेत में ये सब करवाएं तो कितना उसका खर्चा आ जाता है, और बात करें तो कितना वो संतुष्ट रहता है इससे? इसमें देखिए 2200 से 2600 रुपये तक बीघे का आएगा खर्चा। और इसमें काफ़ी लंबी वो आपकी वो पड़ेगी। जैसे आप ज़मीन में जैसे खेती कर रहे हैं तो आपकी जो उपज होगी उसका रेट भी आपको ज़्यादा मिलेगा जी। और मतलब वो एक तरीके से उसकी गुणवत्ता में वो सही रहेगा। और क्यों ऑर्गेनिक का एक डिमांड होती जा रही है। जो अपने जो फसल ले रहे हैं उसकी एक कीमत है, एक ऑर्गेनिक आप बोलोगे तो उसकी एक अलग कीमत होगी। तो हाँ, बताइए क्या कहेंगे, आपके पास मतलब आपके हाथ में ये आपका अनाज है, कैसे कितना संतुष्ट अनाज? इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट। आप इसका साइज भी देख सकते हो, कितनी बड़ी बालें बनी हुई है। और लास्ट ईयर मैंने क्या किया थे, ऑर्गेनिक गेहूं खरीदी थी कहीं से, तो 4700 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मैंने खरीदी थी। मैंने अब की बार ये सोचा कि खुद के खेत में ही ऑर्गेनिक लगाया जाए, तो इसलिए मैंने मनीष जी से इनके थ्रू कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया और ये सब किया। इसमें आप बाल का साइज देखते हो, काफी अच्छा है, और अभी मेरे को खरीदना नहीं पड़ेगा, नॉर्मल रेट से डबल रेट में जाएगी ये। और भी किसान आपको इस वक्त सुन पा रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप?
यूरिया और उनका ज़्यादा यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ये देखो, इसमें बिल्कुल भी यूरिया नहीं डली। इसको अभी सैंपल है, ये सैंपल जांच के लिए जाएगा। मनीष जी सैंपल को लेके जाएंगे और सैंपल से वहाँ पे पता पड़ गया कि कितनी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो आप ऑर्गेनिक यूज़ करो, उसका सैंपल जांच करो। जैसे ये फर्स्ट टाइम है हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक यूज़ में लिया है, तो इसमें ये मैं नहीं बोल सकते 100% ऑर्गेनिक हो गई। जैसे मान लो कि इसमें 70% ऑर्गेनिक या नहीं था पहले, तो वो इसमें जैसे इंक्रीज हो के अभी 70% ऑर्गेनिक होगी। नेक्स्ट टाइम ये वाला सेम गेहूं हम बोएंगे यहाँ पे और सेम जमीन पे हम जैसे ऑर्गेनिक को यूज करेंगे, तो उसमें ऑर्गेनिक की परसेंटेज बढ़ती जाएगी और लास्ट 3 या 4 साल के बाद में जो अपने को गेहूं मिलेगा वो 100% प्योर होगा। उसमें 1% भी आपको बीमारियां और वो कुछ भी होने के चांसेस अब नहीं है। आपको जहर नहीं खाना पड़ेगा और ऐसे में एक तरीके से कहें तो आपको किसान के खेत में शुद्ध चीज़ों से उगी हुई फसलें मिलेगी, अनाज मिलेगा, गेहूं मिलेगी। और हम निनाण के खेत में पहुंचे थे, हम और भी खेत और भी किसानों से आपको बातचीत करवाएंगे। और इसी बीच धरती जो इंटरप्राइजेज है उसकी ये प्रोडक्ट है, इसकी एक कंपोस्ट खाद जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगी। हम और भी किसानों से आपको बातचीत कराएंगे। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो आप देख पा रहे होंगे, हमने आपको सऊवाड़ा में किसान से बातचीत करके दिखाई, उसके बाद हम निनाण गए। आज हम हमारे नज़दीकी गांव बेर में पहुंचे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे गेहूं की फसल है और इस गेहूं की फसल में एक तरीके से जो आप ये अनाज देख पा रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं परिणाम है कंपोस्ट का। तो हमारे साथ किसान मौजूद है जिनकी ये फसल है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ जी, बोलो। बताइए, मतलब आपने फसल यहाँ उगाई है और जो कंपोस्ट का आपने उपयोग किया है, कैसा आपको परिणाम मिला? बढ़िया है जी, खेती रंग बढ़िया रहा है फसल का और हाइट पूरी है और फसल में दाना मोटा है। और पिछली बार भी अलग फर्क था, जो कणक अलग आई थी तो मशीन से निकाल के गेड़ी नहीं, इसका अलग फर्क था, उसका अलग था। जो तो आप देख पा रहे होंगे ये आप देख पा रहे होंगे ये दाने हैं और काफी वजनदार भी है और मोटाई भी है इनकी। और तो वैसे फसल का पौधा अलग रंग से है और डीएपी और उसको बेचने से पहले से छिड़क देते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद दोबारा ऊपर भी दवाई करते हैं कई देसी, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आजकल किसानों की बात करें तो यूरिया, डीएपी और भिन्न भिन्न तरीके की दवाइयाँ नहीं होता उसका, मैं बोल रहा हूँ। तो भिन्न भिन्न तरीके की मतलब दवाइयाँ जमीन में डाल देते हैं, जमीन की उर्वरक शक्ति भी कम होती है। उसके अलावा फसलों में भी बहुत प्रभाव पड़ता है जो कि बड़े बड़े रोगों का कारण बनता है। अगर कंपोस्ट इसमें डालते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं वो भी फायदा मिलेगा। तो फायदा भी मिलेगा, जमीन नरम रहेगी, केचुए काचुए जो फसल को मिलने वाली 70% का फर्क है। अच्छा, हाँ तो भाई, कंपोस्ट डालने के बाद फायदा मिला है। हाँ, तो आप इसको 2 साल यूज करे तो न्यू मानो धरती नहीं रहेगी 100 पर की। तो आप कास्ट कर रहे हैं? हाँ, मेरे पास है जमीन। अच्छा, ये आपके पास है? हाँ, नए डीपी दानों के रेट, नए यूरिया के रेट। कब से आपके पास ये? मेरे 12 महीना हो गया। तो मतलब जो पिछली बार का जो अनाज था और जो ये अनाज है, कोई फर्क आया? हाँ, पिछली बार भी थारी खेत गेड़ी 15 कुंटल 14 किलो एकड़ में लेके डेढ़ी है। तो क्या क्या चीजें डाली आपने इसमें? मैं तो बाल्टी नाम जानू को नहीं, अरबा कट्टा। मनीष जी से पूछेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये इनकी फसल जो कि शानदार, इनके दानों की मोटाई भी है। और अगर आप कंपोस्ट खेत में डालते हैं, मनीष जी, सर, कंपोस्ट का परिणाम निरंतर सकारात्मक है किसानों का। और क्या क्या फायदे हैं अगर ये कंपोस्ट को डालता है, तो क्या क्या किसान को फायदे हैं? किसान की एक तो पैदावार बढ़ती है, उनकी जमीन ज्यादा उपजाऊ होती है और उनको खर्चा कम आता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अपने केमिकल वाली जो भी चीजें खाते हैं उनसे आपको पता है विपरीत प्रभाव पड़ता है। कैसे, मतलब कैसे इसको मंगवा सकते हैं? 1 मिनट आप बताना, 1 मिनट को। इसको मंगवा सकते हैं, जैसे अपने कांटेक्ट नंबर वगैरह दे रहे हैं, अपने यहाँ पे डील बता रहे थे। इतनी नर मैं भी महीना हो गया पानी लगे तो हाथों खोद रहे से नहीं। आप पूरे हमारे जमीन खुद है को नहीं। अरे 5 दिन बाद केचुआ लिखड़े कने काट दे ले नहीं रहा। तो मतलब कंपोस्ट का फायदा मिला। हाँ। तो आप देख पा रहे होंगे आपको बड़े से बड़े रोग से बचाएगा। रोग से बचाने के साथ साथ आपकी पैदावार बढ़ेगी तो आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके घर में खुशहाली आएगी। आप ये जो कंपोस्ट है ये मंगवा सकते हैं। ये नंबर हमने दिए, इस नंबर पे आप फ़ोन करें। भादरा में भी इनका डीलर है और अगर आसपास के कहीं किसी भी क्षेत्र में आपको चाहिए तो ये उपलब्ध भी करवा देंगे। और आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।
प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का भला हो पाए। उनका भला चाहने के लिए आज हमने विशेष ये वीडियो बनाई है और आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देख पा रहे होंगे ये किसान है और इनके हाथ में जो कंपोस्ट इन्होंने उपयोग किया है उसका परिणाम, और हालांकि खूब संतुष्ट भी है किसान। इनसे पूछते हैं, बताएं मतलब आपने कंपोस्ट का उपयोग किया, कैसा अंतर लगा उसके बाद? इसके अंदर काफी अंतर है। एक तो बाल के अंदर है अंतर है, एक दाना है वो काफी पका हुआ है और अब की बार है अच्छा इसके अंदर फाल है और लगभग पिछली बार हमने की थी तब लगभग 30 मन इसके अंदर निकली थी और अब की बार हमें अंदाजा है कि 40 मन से पार हो जाएगी।